કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે ધોરણ 6 જેમાં સેમ 2 ની અંદર આપણે કાવ્ય પેલું ઈતની શક્તિ હમેं દેના દાતા જેના અભિલાષ્ય છે, લેખક છે, આ કાવ્ય આપણે સમજાઈ ગયું છે। હવે બીજા લેક્ચર ની અંદર એનું સ્વાધ્યાય આપણે જોઈએ તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન પહેલો છે એની અંદર છે કે પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए क्यों? तो हमें नेकी એટલે કે अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजो प्रश्न आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल जीते हुए कल से अच्छा होगा। एना पछी तीजो प्रश्न है हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जिंदगी जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। चौथो है हमारे मन में किसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी के बदले लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवों है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिलता है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठो है हमारा मन पावन कैसा बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां है कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां है किसी की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। હવે આપણે પ્રશ્ન બીજો આવ્યો જેની અંદર આપણે ઉદાહરણ તરીકે જે આપ્યા છે એ સમાન તુક વાલે એટલે કે તુકાન શબ્દ લીખીએ। જેમાં પહેલું ઉદાહરણ છે લડાઈ। તો એની અંદર પહેલા તો સમાન તુક વાળે શબ્દ એટલે કે તુકાન કોને કહેવાય? તો આપણે જે શબ્દ આપ્યો છે એની અંદર છેલ્લો અક્ષર જેની અંદર છેલ્લો અક્ષર છે લડાઈ તો છેલ્લો અક્ષર આવ્યો ઈ। तो एवा शब्द तमारे पाठनी आधारे गोतवाना अथवा पाठना बारे होय जे शब्दोय चाली सके। छेल्लो शब्द सरखो आवे जे शब्द आपेलो छे एमां बधानी अंदर छेल्लो शब्द सरखो आवे એટલે કે સમાનતુકવાળા શબ્દ કહેવાય। તો આમાં ઈ છે લડાઈ, પછી બીજો શબ્દ લીધો ઉત્તરાઈ તો ઈ છે એમાં છેલ્લો શબ્દ ઈ છે કમાઈ તો એમાંય શબ્દ છે છેલ્લો અક્ષર છે ઈ છે बुनाई तो एमाय छेल्लो शब्दनी अंदर छेल्लो अक्षर छे ई छे धुलाई पढ़ाई सिलाई। तो आ रीतना आपणे घणा बधा शब्द लई सकीए छे। जो 1 2 3 4 5 6 शब्द लई शक्या छे पण आपणे बने त्यां सुधी ओछामां ओछा तो 3 शब्द लेवा ज पड़शे। जेनी अंदर छेल्लो आपणे जे शब्द आपेली छे एनी अंदर जे छेल्लो अक्षर सरखो होय एने समान तुकवाला शब्द कहेवाय। હવે એની અંદર આપણે જે આપ્યા છે જોઈએ ઉદાહરણ સમજાઈ ગયું તમને બે વાર ઉદાહરણ સમજાવ્યું। હવે આપણે જે શબ્દો આપ્યા છે શબ્દ ઉપરથી ને ઈ શબ્દ જોઈએ। પહેલું છે લતાએ એ તો છેલ્લો શબ્દ લતાએ એના જેવા સેમ સમાન તુકવાળા શબ્દ તો કથાએ પ્રથાએ વથાએ તો બધાયમાં પાછળ અક્ષર એ આવે એવો શબ્દ આપણે કીધો। હવે બીજું છે સુંદરતા તો સુંદરતાના છેલ્લે આપણે छेल्लो अक्षरता एवा आपणे शब्द गोतवाना छे। तो मानवता सफलता श्रेष्ठता। हवे एना पछी त्रीजું छे वालीन तो एना जेवो छेल्ले न शब्द आवे छे मालिन तेलिन दर्जीन तो आवा एना जेवा समान तुकवाला शब्द थया। पछी लिखावट तो एमा बनावट सजावट रुकावट आनी अंदर बे शब्द सरखा लीधा जो वटवट बधायनी पाछळ वटवट आवे छे। पछी छे सुनकर लिखकर पढ़कर कहकर तो एनी अंदर ए सेम छे के एनी अंदर छेला बे अक्षर बधायमां सरखा आवे छे। जो बाकी बधायमां आ एक शब्द ज लीधो छे बाकी एक ज अक्षर आवे छे समान तुकवालामां। आनी अंदर आ बे शब्द बे अक्षर एवा शब्द बोलता छे। पछी छे छेलू चिड़िया
ચીડિયા તો એના જેવું થાય ગુડિયા, ગુઢિયા, ચૂડિયા। તો એની અંદર ખાલી या શબ્દ ભેગો થાય છે। હવે તમને એક આપ્યો છે પેરેગ્રાફ, तो आ पैराग्राफ है जे नीचे दी गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो तमे जोशो तो तमारे अहीं बुक में आप्युं छे, जो आ चित्र छे बधाने देखातुं ज हशे। जो आ चित्र छे ए चित्र तमारे जोवानुं छे। ई चित्र जोईने तमारे चित्र पहला इस चित्र को देखना है। देखने के बाद आपको चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, એટલે કે આપણી ભાષામાં हिंदी अंदर लखवानुं રહેશે। तो एनी अंदर ई शब्दो छे जेनी अंदर तो पहला तमने जोता शुं लागे छे चित्र शेनुं छे, तो आपणे ई जोईए तो एनी अंदर खबर पड़ी जाय के आपने पाणी देखाय छे। तो पाणी छे तो इस तो पहलुं वाक्य आपणे शुं लखी सकीए के इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाई गया है। तो समुद्र तट का दृश्य दिखाई गયેલા पहली લીટી આપણે ई पहली लाइन लखी। હવે नेक्स्ट આપણે શું લખીએ કે समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। गेंद એટલે કે બોલ છે। તમને અમુક શબ્દો છે ઈ તમને આગળ ભણી ગયા છે એટલે એનું ગુજરાતી કરશું નહીં, આપણે હિન્દીની અંદર ડાયરેક્ટ ચિત્રનું વર્ણન કરું છું। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। उस एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला की गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उसके आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के दो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो आ रीतना आपणे बुकना जे चित्र आप्युं छे एमां आटલું જોયું। एमनेथी विशेष तमे लखी सको छो कि चंद्र दिख रहा है, चंद्र अथवा सूरज दिख रहा है। पछी आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। आपने जितना चाहे लिख सकते हो। चित्र में तो कितना सारा दिखाई रहा है। पर हवे एना पछी छे प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो एनी अंदर एक पैराग्राफ छे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती है, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। तो एनो आपणे एक पैराग्राफ आप्यो छे, एनो आपणे शुं करवानुं छे भाषांतर એટલે કે अनुवाद। આપણે ગુજરાતી ભાષા છે એમાં આપણે अनुवाद કરશું। तो एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी એટલે કે एक चकली वृक्ष पर रहती હતી। उसका घोंसला पेड़ पर था। तो घोंसला એટલે શું થાય માળો, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। તમે વૃક્ષની જગ્યાએ પેડની જગ્યાએ પેડ છે એટલે વૃક્ષ ઝાડ ગમે તે તમે શબ્દ લખી શકો। અમુક વૃક્ષ લખશે ઝાડ તો સાચું જ પડશે। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। तो એટલે કે घोंसले એટલે કે માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी એટલે કે તે પોતાના બચ્ચા એટલે કે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। एक दिन एक शिकारी वहां आया એટલે કે एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। वह चिड़िया को मारना चाहता था। તે ચકલી છે ઈ જે शिकारी હતો તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। शू कीधुं पछी चकली छे जेली ई चकली एना बच्चाने कीधुं माळामां माथुं नीचुं करीने बेसवा कह्युं। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई એટલે કે જે ચકલી છે એના બચ્ચાને નીચે મોઢું રાખીને બેસવાનું કીધું ને પછી તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। शू कीधुं चकली ने न जोई एटले शिकारी त्यांथी जतो रह्यो। हवे एना पछी छे प्रश्न 5। प्रश्न 5 छे तो काव्य पंक्तिनो भावार्थ लिखिए। जो आपने बुकनी अंदर आपी छे काव्य पंक्ति के बेर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। तो आपणे पाठनी समझूती आपी पहला लेक्चरनी अंदर। तो बेर होना किसी का किसी से એટલે बेर એટલે કે हमसे किसी की किसी से दुश्मनी न हो। बेर એટલે કે दुश्मनी न हो और अगर भी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो।
પછી બીજું છે જેનો ભાવાર્થ સમજાવવાનું છે, પંક્તિ છે, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो आनो થાય કે हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। तो आपने આ સરસ મજાનું સ્વાધ્યાય સમજાઈ ગયું હશે એવી આશા છે। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું। બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ।